तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे गायक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण सबकी तरफ से सत सत नमन करता हूँ और अंजलिबद्ध याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। पपंच पपंच संज्ञा शंख, ये पपंच जो है ये दिलीप जी सही रिकलेक्ट कर रहे हैं। एक बार मैंने 1-2 साल पहले इसको बोला था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये जो विषय है, जैसा उन्होंने खुद ही कह दिया, इतना गूढ़ है, जटिल है कि इसको संसार में हम लोग देखिए जहाँ रहते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं और 24 घंटे रह रहे हैं जब से जन्म लिया है, लेकिन अब तक नहीं समझ पाए उस बात को। तो सबसे जटिल बात तो यही है कि जो हम रोज कर रहे हैं उसको नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। इससे जटिल और क्या समस्या होगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने सही कहा था, ये विज्ञ पुरुषों का धर्म है। देयर इज अ डस्ट इन द आईज। डस्ट इन द आईज मीन्स जो हमारे प्रज्ञा चक्षु हैं उसमें हमारी इग्नोरेंस और तृष्णा की डस्ट है। देयर इज अ डस्ट इन द आईज, इफ दैट इज रिमूव्ड, अगर वो हटा दी जाए क्या होगा? वन विल सी क्लियर, वो साफ देखेगा। जैसे हम रोज अपने घर में दैनिक जीवन में बाथरूम में अपना शेविंग करते हैं, जहाँ मिरर की जरूरत पड़ती है, उस पर अगर धूल पड़ी है तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। इट विल बी डिम, धुंधला रहेगा और काम सही से नहीं हो पाएगा। फिर हम उसको हटाते हैं, ये धूल हट गई, क्लैरिटी आ गई। तो ये जो हमारा भगवान बुद्ध ने कहा, चक्षु प्रज्ञा चक्षुओं में धीरे जो डस्ट, धूल है इग्नोरेंस की, प्रोक्लिविटीज की, डिफाइलमेंट्स की, अनुसय की, और इस तरह हमारे जो क्लेश हैं, आस्वाज हैं, आश्रव कहते हैं जिसको, उससे हमारा चित्त लेयर बाय लेयर ढका है, आवृत है, आवृत है वो। और चित्त इतना आवृत है कि एक उदाहरण है, हम सब लोग उसे फील करते हैं जो मेडिटेटर्स हैं, कि जब मेडिटेशन करने के लिए हम बैठते हैं तो जो वांडरिंग माइंड है और एक कंट्रोलिंग जो माइंड है, माइंड तो वांडरिंग माइंड जो है हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाता है।
और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया की समस्याएं और जितनी भी मेरे मन में प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, उसी समय एक जैसे गहरे गड्ढे में चारों तरफ से पानी गिरने लगता है, वो चित्त को आवृत कर लेती है, घेर लेती है। फिर उसमें से चित्त को निकालना कठिन हो जाता है। फिर हम निकालते हैं, लेकिन उस समय जैसे कोई 1-2 किलोमीटर सही रास्ता भटक कर आगे चला गया, फिर लौट कर आता है उसी तरह। फिर हम लौटते हैं। फिर हम आप जो जिसका हमारा जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं, कायानुपස්සना पे, वेदना, चित्ता, धम्मा, जो भी, तो फिर हम वहां आते हैं। फिर हम भटकते हैं। ये जो गिरने का सिलसिला, जिसे उपचार समाधि कहते हैं, तब यह है वितर्क और विचार, इनिशियल एप्लीकेशन और सस्टेन्ड एप्लीकेशन। तो वितर्क, तो हम फिर वहां आते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। वितर्क, डिस्कर्सिव थॉट और इनिशियल एप्लीकेशन, इसे क्या कहते हैं? जैसे कोई मधुमक्खी या भौंरा फूल पे सर्कुलेट करता है, मंडराता है, वो एसेस करता है, यहाँ मुझे जो रस है, पराग है, पोलन, वो यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फूल कैसा है, क्योंकि उन्हें उसका अंदाजा है। तो पहले उसके तरफ वो सो जायरेट करेगा, घूमेगा चारों तरफ उस पे। जब देख लगा उसकी फ्रेग्रेंस भी वो जानता है, तो उसको वो फिर मंडराना छोड़ के वहां बैठ जाता है और शक करने लगता है। तो वितर्क जो है, वो जब तक उस पर मंडराता है वो वितर्क है। और जब उसको शक करने लगता है तो वो फोकस बन जाता है उसका। फिर वो एकाग्र हो जाता है अपने काम में, वो विचार है। तो दिस इज द डिफरेंस। जैसे कोई चिड़िया आकाश में उड़ती है, दैट फ्लैप्स हिज विंग, उसको पंखों को फड़फड़ाती है ऊपर चढ़ने के लिए। हवा का वॉल्यूम है, अब थर्स्ट है, तो उसको वो फड़फड़ाती है। और देख देखती जहां तक उसको जाना है, वहां जाकर फिर वो अपने पंखों को सीधे कर लेती है और फिर वो हवा में तैरने लगती है। इसी तरह जब तक वो पंख फड़फड़ाती है, वो वितर्क है। और जब वो उसमें फ्लो करने लगती है, एकाग्र हो जाती है हवा के रुख के अनुसार, फिर वो विचार बन जाता है। तो ये जो हमारा मन है, एक इतना लेबरेंथाइन मेज है, ये ऐसी पहेली है, ये ऐसा एक डिस्टेंगिल्ड एंगल है कि इसमें इतनी गुत्थियां हैं, हमारे जन्मों की, हमारे कर्मों की, हमारे थॉट्स की, हमारे इंटेंशंस की, और हमारी जो विपाक हैं उसकी,
इसको भगवान ने जैसे एक जो धागों की गुच्छी है उलझ जाती है और फिर उसका किनारा पकड़ो तो सारी उलझ जाती, खुलती नहीं। उसको फिर भी वो सुलझा लेता है जुलाहा या आदमी। लेकिन ये तो सिंस टाइम इमेमोरियल, ये तो पता नहीं हम कब से इसमें पड़े हैं, इस ब्रह्मांड में। तो हम जो चल रहा है साइकिल, वर्ल्ड साइकिल चक्रवाल, तो इसमें हमारा जो चित्त है वो इसलिए क्लियर नहीं हो पाता जल्दी। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो 99% है, और पॉजिटिविटी जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका तो परसेंटेज ही पता नहीं है अभी कि हम कहाँ तक हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है, और सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं हम लोग, कि ये कोई कोई हम लोगों का पुण्य कर्म ही है। और कभी न कभी हम जो जो हमारा भगवान बुद्ध का जो चलता है, मतलब अनंतर काल, और ये जो चक्रवाल चलता रहता है, कभी न कभी हम उसमें रहे होंगे। इसलिए चित्त पे जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम बोलते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो सब इस पे इम्प्रिंट हो जाता है। और इम्प्रेशन के बाद उस पे इतने इम्प्रेशन आ जाते हैं कि पिछला इम्प्रेशन बहुत नीचे चला जाता है। फिर उसको, अगर ऐसा ना होता, अगर चित्त में रिकॉर्डिंग की ये व्यवस्था ना होती, चित्त कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है माइंड, कोई रिकॉर्डिंग की इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो कहीं डिस्क भर जाती है, लेकिन इतनी बड़ी इसकी जो फ्लॉपी कहिए या इसका इंस्ट्रूमेंट कहिए, वो इतना है कि उसमें तो करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है वो डाटा, और वो पड़ा हुआ है। तो जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, मैं वही कह रहा था, तो वो इतना नीचे है हमारा सही चित्त, है भी या नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे, क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, माइंड टेंड्स टुवर्ड प्लेजर। चित्त जो है ये आनंद की तरफ झुकता है, और इसकी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। और जन्मजात क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत दिनों से चलता आ रहा है और हम इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है, और ये तोड़ने का प्रयास एक हिमालयन टास्क है, बहुत बड़ा मिशन है। इसको हम आसानी से किताबी ज्ञान और पढ़ने से, केवल पढ़ने से, किताबों के किताबी ज्ञान से हासिल नहीं कर सकते। पढ़ने के साथ, रिसर्च के साथ इसका रियलाइजेशन, बिट बाय बिट, अणु और अणु के बाद, अगर इतना सरल होता तो मैं कहता हूं कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प सुमेध पंडित को लग गए, जो बाद में गौतम बुद्ध हुए। दीपंकर बुद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद उन्हें क्या हाथ लगा,
उन्हें 4 शब्द हाथ लगे सिर्फ। वो क्या है? दुख, समुदय, मग, निरोध और मग। ये 4 शब्द ही तो हाथ लगे। इसका तो डिसेक्शन है, फिर अनाटमी है जो पूरा त्रिपिटक है। ये पूरे त्रिपिटक की रूट है। इसी में प्रतीत्य समुत्पाद है, समुदय प्रतीत्य समुत्पाद। निरोध उसका रिवर्स प्रोसेस है जो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा है। प्रपंच की बात हो रही थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि ये कठिन विषय समझ में आ जाए। सब कहते हैं हम लोग, इस प्रपंच में पड़े हो यार, छोड़ो। कहते नहीं कहते रोज दूसरों को? ये तो कि ये प्रपंच लेकर बैठ गया, लेकिन हम इस प्रपंच को जानते ही नहीं। हम ऐसे ही कहते हैं फॉर द सेक ऑफ द सेइंग। इट इज सेड देन, इट इज इजियर सेड देन अंडरस्टैंड। कहना समझने से, रियलाइज करने से बहुत कठिन है, सरल है, और समझना कठिन है। प्रपंच, प्रपंच का मतलब है, ये इसका जो ओरिजिन है, प्रपंच का ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारे चित्त में। इसका जो ओरिजिन है, ये है सेंस परसेप्शन से। जो संज्ञा वितर्क जो हम करते हैं, कोई भी थॉट, जैसे संज्ञा, हमारे रूप वेदना संज्ञा, किसी चीज को, हम अंधेरे में जा रहे हैं और सामने रास्ता अनजान है, एक ऐसा लताओं से ढका हुआ पेड़ है, झुक रहा है उसे, मालवा लता जैसे होती हैं, जो क्रीपर्स होती हैं उसको ढक लेती हैं, झुका देती हैं। तो अंधेरे में दूर से क्या लगेगा? कहीं हाथी तो नहीं खड़ा है? इट विल बी, वन पर्सन विल परस्यू, सो ऐसा वो परस्यू करेगा, फिर वो रुक जाएगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। परस्यू करेगा, परसेप्शन जब होगा उसका, तो थोड़ी देर रुकेगा, वो रिस्क नहीं लेगा। जब वो परस्यू करेगा तो देखेगा थोड़ी देर, वो तो हिलता तो रहा ही नहीं है, ना चल रहा है ना हिल रहा है ये। तो ये हाथी तो नहीं है, एक जगह क्यों खड़ा है? ये थॉट आएगा उसके अंदर, एक वितर्क आएगा। डिस्कर्सिव थॉट में कई इस तरह के जो ट्विस्टेड थॉट्स आएंगे, आते हैं, तो उसको सोचेगा वो, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वो आगे। तो जाकर देखेगा ये तो मैं बेकार ही डर रहा था। तो ये जो सेंस परसेप्शन, ये जो माइंड है, ये वितर्क और विचार, इससे शुरुआत होती है। और हम ये जो देख रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ, और भगवान बुद्ध को मैं धन्यवाद सब तो बहुत कम है, मैं तो यही कहता हूँ रोज, भगवान मैं तो अपने आप को ही समर्पित करता हूँ आपके सामने। मेरे पास व्यक्त, सब आपका आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आपकी शरण में अपने को सब समर्पित करता हूँ, यही मेरा आभार है। क्या रिसर्च है! इसलिए सम्यक संबुद्ध, ओमनिशियंट, नोवर ऑफ ऑल, अवेकंड वन, सब्यानु, कितने नाम हैं उनके, फिर भी कम पड़ते हैं। तो माइंड
जिसको आज तक वर्ल्ड के किसी डॉक्टर ने छेड़ा नहीं। ये जानते हैं कि इसको क्या है। पार्किंसन होगा तो एक जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन निकाल रहे हैं रास्ते, लेकिन उसका क्या है? एक चिप लगा देंगे आपकी स्कल में, फिर उसको एक उससे जोड़ देंगे बैटरी से, उसे आपकी स्किन के चे इम्प्लांट कर देंगे और एक रिमोट दे देंगे। तो पार्किंसन का जो मरीज है, जो चल नहीं पाता, हाथ पैर हिलते हैं, जब उसको रिमोट को ऑन करेगा वो, तो उसके माइंड का जहाँ से कमांड मिलता है, जो हमारा वहां से कमांड मिलना बंद हो गया, जो केमिकल्स हैं वो कम पड़ गए वहां से, सिंडोपा इसकी दवा दी जाती है, तो वो उसे सेंसिटाइज करता है। तो माइंड को वहां से कमांड, फिर वो हमारे लिम्स नियंत्रित कर लेता है आदमी। लेकिन इससे क्या होता है? माइंड की रिसर्च तो है नहीं है, ये तो माइंड को नंब करने की जरूरत है। जो नंब पड़ा है उसे सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो उसका तो उसे तो छेड़ा नहीं डॉक्टरों ने। और इसका फिर क्या होगा रिपरकशन लॉन्ग रन में? वो इतना यूज करते करते माइंड फिर वो कोमा में ही चला जाएगा आदमी। तो ये प्रयास भी है, सफल है। लेकिन बुद्ध ने इस चित्त में 52 चैतसिक हैं, 56 तरह की इस तरह की है, कहीं 89 है, फिर 1 to 1 है, 121 प्रकार की, जो हमारी काम करने की जो माइंड का वर्किंग सिस्टम है, वो बता दिया, क्लियर बता दिया। माइंड का जो एक चित्त का जो पार्ट को कहिए, चाहे माइंड को कहिए, एक एक रेसा रेसा पोस्टमार्टम कर दिया। और आज तक उसे समझने में भी दिक्कत हो रही है। अभिधम, व्हाट डज अभिधम मीन्स? द ग्रेट रियलिटी। अभी माने ग्रेट, धम रियलिटी, ग्रेट रियलिटी। और दूसरे शब्दों में यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इनफालिबल है वो। तो वितर्क, ये प्रपंच जो है, मैं समझा रहा था, ये सेंस परसेप्शन से शुरू होता है। जब भी कोई थॉट आता है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है, वो ब्रांच आउट होता है, वो एक जगह नहीं टिकता, वो एक बिंदु पर नहीं ठहरता। उसकी माइंड की आदत है एनालिटिकल विश्लेषण करने की उसका। अच्छा, एनालिटिकल विश्लेषण, प्रपंच के जो शब्द हैं, प्रपंच भी बड़ा कठिन है अपने आप में। प्रपंच हिंदी में कहते हैं लोग, लेकिन अर्थ नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि ये बेकार की चीज है, ये सही बात है। इतना जरूर जानते हैं, इसलिए लोग, एक अनपढ़ भी जानता है इस बात को, और कि ये किस प्रपंच में पड़े हो यार, छोड़ो। वो ये जानता है कि बेकार की चीजें से मिलना कुछ नहीं, यूजलेस है, और ये अनर्गल प्रलाप है, और ये सिर्फ गॉसिपिंग है। इसलिए वो कहते हैं प्रपंच में क्यों पड़ रहे हो। ये तो बात सही कहते हैं वो। लेकिन ये तो है चित्त का एक्सपेंशन। मैं इसकी थोड़ा सा इसके वो बता रहा हूँ, पर्यायवाची। एक्सपेंशन ऑफ द परसेप्शन। जो परस्यू किया हमने कोई चीज, जो सामने देखी है, या थॉट आया है, आइडिया आया है, फिर उसका एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। मैं अभी वो बता रहा हूँ आपको बैकग्राउंड। अभी मैं मूल विषय पे नहीं आया। तो मैं बैकग्राउंड बताना जरूरी है।
दूसरा डिफरेंशिएशन, उसका विभिन्नीकरण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का। एक्सपेंशन तो हो गया, फिर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के थॉट आ रहे हैं। फिर होगा डिफ्यूजनेस, वो भी एक का कोई डिफ्यूज हो गया, फैल गया, मतलब फैलाव, उसका फैलाव होता है, विस्तारीकरण होता है उसका। फिर होता है मैनीफोल्डनेस, ये भी वही है, अर्थ सबके वही है। मैनी फोल्डनेस, कई कई परतों की, फिर वो कहीं कहीं उसमें चला गया, बहुआयामी हो गया वो। ऑफ द वर्ल्ड, देखिए, वर्ल्ड, वर्ल्ड है हम, ये जो हमारा चित्त है यही लोक है। ये लोक ये नहीं है जो बाहर लोग घूम रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, ये तो यूनिवर्स है, ये तो ग्लोबल एक वो है, चक्रवाल ऑफ द वर्ल्ड। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आनंद, इस 6 फीट लंबे, फैदम लॉन्ग बॉडी, 6 फीट लंबे शरीर में लोक को देखता, लोक का उदय देखता, लोक का निरोध देखता, और लोक का निरोधगामी मार्ग देखता। देखिए, सब कुछ तो आ गया इसमें, राइजिंग भी आ गया इसका, इसमें लोक भी आ गया, फिर राइजिंग आ गया, फिर निरोध आ गया, और उसका मार्ग भी है मग। द वर्ल्ड, मेंटल एटीट्यूड, जो चित्त की प्रवृत्ति है, अभिरुचि है। ऑफ वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डलिंग्स, जो पुथुजन है हम लोग, जिन्हें पुथुजन कहा गया, जो हम सांसारिक लोग हैं, आर्य लोग नहीं है हम लोग। आर्य तो तब होगा आदमी जब वो श्रोतापन, श्रोतापत्ति मग, श्रोतापत्ति फल, फिर सगदागामी मग फल, अनागामी मग फल, अरहत मग फल। तो उसमें जब हम एंटर कर जाएंगे, तब लोअर संयोजन जो है हमारे 5, इसको काट देंगे हम, तब हम कहीं आर्य की श्रेणी में आएंगे। संयोजन कटने के बाद सक्काय दिट्ठी, शील व्रत परामर्श, विचिकित्सा, काम छंद, प्रतिज्ञ, ये 5 लोअर संयोजन है, लोअर फैटर्स हैं ये। तो ये हम वर्ल्ड लिंग जो है, तो अब देखिए, और सरल हो गया इसका प्रपंच का अंग्रेजी अर्थ, कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, वैचारिक फैलाव। कंसेप्चुअल है वो, ओरिजिनल नहीं, ये ध्यान रखना। ये जो परसेप्शन है ये ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल तो प्रज्ञा होती। कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, इसीलिए तो इसमें फंसता है आदमी की, कंसेप्चुअल है, अरे आदमी इसमें रियल समझ कर फंसता है, यही प्रपंच है। कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, पपंच एंड पपंच संज्ञा संख, बहुत बड़ा दायरा है इसका। तो इसका जिक्र जो है भगवान बुद्ध ने, शक पन्ह सुत है दीघ निकाय का, शक्र के प्रश्न है इंद्र के, शक पन्ना सुत और मधुपिंडक सुत और चूल, चूल सिंह सुत, जो सिंह चूल, चूल
सिंहनाद और कलह विवाद सुत जो उसका है, हमारे कलह जो सुत्त निपात का है, ये सभी सुत्त पिटक में बिखरे पड़े हैं, इसलिए इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये इसमें इसकी कलह विवाद सुत सुत्त निपात में, तो ये इतने सुत हैं और भी बहुत हैं, ये तो 84,000 हैं सुत। तो इसमें अब बात जो इतनी मैं बैकग्राउंड बताई इसकी, और हमारी मन की स्थिति सबकी जो है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और मैं समझ में मेरी बता रहा हूँ आपको, मेरा तो ये कहना है, और मेरी समझ में ये आ रहा है जितनी मेरी बुद्धि है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूँ, और मैं जो बात कह रहा हूँ वो वही है जो बुद्ध ने कही है, उसे कहने की कोशिश करते हैं हम। तो मेरी तो समझ में जहां तक आया ये है, ये सारा संसार और पंच में ही फंसा है। बहुत गंभीर विषय है ये, प्रपंच में ही, ये प्रपंच से ही ग्रस्त है चारों तरफ से, ऑल द टाइम। तो ये जितने जो मैंने बताए, चूर सिंहनाद और शकपन्न सुत और माधुपिंडक सुत, कलह विवाद सुत, और ये इतने जो हैं, इसमें एक बार अनिरुद्ध जो अरहत थे, अनिरुद्ध, बनते अनिरुद्ध, उन्होंने भगवान बुद्ध से कुछ कहा इसी संबंध में, प्रपंच के संबंध में। उन्होंने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बहुत अच्छा। यू हैव पॉन्डर्ड ओवर द सेवन थॉट ऑफ ए ग्रेट मैन। आपने किसी एक विद्वान व्यक्ति के 7 विचारों को संकलित किया है और समझा है। पॉन्डर्ड समझा है, उस पर विचार किया है। ओवर द 7 थॉट्स ऑफ ए ग्रेट मैन, दैट इज टू से, जिसका मतलब क्या है, दिस, अब ये ध्यान से सुनने की बात है, जो 7 विचार अनिरुद्ध के, बनते अनिरुद्ध के चित्त में आए थे, जो भगवान बुद्ध को बता रहे हैं, दैट इज टू से, दिस धम्मा इज फॉर वन हु वांट्स लिटिल। जो भगवान आपका जो धर्म है ना, ये उसी के लिए है जिसकी इच्छाएं बहुत कम है। वो वांट्स लिटिल, ये उसी के लिए सूट करता है, ये उसको, उसी को अच्छा लगता है, वही इसमें आनंदित होता है। नॉट फॉर वन हु वांट्स मच, ये उसके लिए नहीं है जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा चाहता है। नंबर 1 है ये, इसे नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये हर जगह मिलता नहीं है। मैं धीरे से ही बोल रहा हूँ। भगवान आपका जो धर्म है, ये उसके लिए है जो बहुत कम चाहता है, जिसकी बहुत कम इच्छाएं हैं, और जिसको अधिक नहीं चाहिए। नंबर 4 द, ये नंबर 2 है, फॉर द कंटेंटेड, नॉट फॉर द डिसकंटेंटेड। जो संतुष्ट है, कंटेंटेड मीन संतुष्ट, जिसे संतोष हो गया है। नॉट फॉर द डिसकंटेंटेड, उसके लिए नहीं जिसे संतोष नहीं है, उसकी तृष्णा ही नहीं भरती। नंबर 2 ये है, जो संतोषी के लिए है,
असंतुष्ट के लिए नहीं है। तीसरा है फॉर द सेक्लूडेड, ये अरण्यवासी के लिए है, जो एकांतवासी है। नॉट फॉर वन हु इज फॉन्ड ऑफ सोसाइटी, ये उसके लिए नहीं जो भीड़ में रहना चाहता, पसंद करता है। ये एकांतवासी के लिए है, और जो भीड़ में रहने का आदी है, फॉन्ड ऑफ सोसाइटी, उसका आदी है, उसके लिए नहीं है। ये तीसरा है। चौथा है फॉर द एनर्जेटिक, ये वीर्यवान के लिए है, जो बलशाली है, जिसमें वीर्य है, बहादुर है। नॉट फॉर द लेजी, आलसी के लिए नहीं है। ये चौथा है। प्रमादी के लिए नहीं है, अप्रमादी के लिए है। पांचवा है और वन हु हैज सेट अप माइंडफुलनेस, ये उसके लिए है जिसने सती को स्थापित कर लिया है, स्मृति को, सती को, माइंडफुलनेस, जिसने अपनी सती को स्थापित कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उसके लिए है। नॉट फॉर लेगार्ड दियरिन, उसमें फिसड्डी के लिए नहीं है। जैसे सबसे पीछे चलता रहता है कोई आदमी, एक आगे चलता है और कोई सबसे पीछे, वो बस चलने के लिए चलता है मजबूरी में, क्योंकि उसे साथ देना है उनका, वरना उसका मन नहीं, थका हुआ है वो। दैट इज टार्डी, जिसको कहते हैं, बेमन से चल रहा है, उसके लिए नहीं है। ये सड्डी के लिए नहीं है। फिर छठा है फॉर द कंपोज्ड, जो शांत है, उसके लिए है ये। फॉर द कंपोज्ड, शांत के लिए है। नॉट फॉर द फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, confounded, अनमाइंडफुल, ये शांत के लिए है, जो शांत रहता है, अशांत के लिए नहीं, कंफ्यूज के लिए नहीं है। सातवां है फॉर द वाइज, ये प्रज्ञावान के लिए है, नॉट फॉर द अनवाइज, ये जो बुद्धूजन है, जिसे बुद्धि नहीं है, उसके लिए नहीं है। अब ये सात कहा था बनते अनिरुद्ध ने, तो सातों पर भगवान बुद्ध ने उनको कहा वेल डन अनिरुद्ध। फिर उन्होंने आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, यही परपंच की रूट कॉज है, जो भगवान बुद्ध ने कहा, इट इज द बैकग्राउंड, आधारशिला। बट, लेकिन, अनिरुद्ध, डू यू आल्सो पॉन्डर ओवर दिस एट थॉट ऑफ ए ग्रेट मैन, क्या आपने किसी महान व्यक्ति के बारे में इस आठवें ध्यान पर भी सोचा, इसके बारे में भी सोचा आप? टू विट, जानने के लिए। वो उन्हें पूछा बनते अनिरुद्ध ने, भगवान वो क्या है, वो आठवां क्या है? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, दिस धम्मा इज फॉर वन, ये धर्म उसके लिए है, हु लाइक्स
एंड डिलाइट्स इन नी प्रपंच, जो नी प्रपंच में आनंदित होता है, प्रपंच में नहीं पड़ता। नॉट फॉर वन, उसके लिए नहीं है ये। हु लाइक्स एंड डिलाइट्स इन प्रपंच, ये उसके लिए नहीं है जो प्रपंच में पड़ता है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा बनते अनुरुद्ध को। तो जो प्रपंच है, जो मधुपिंडक सुत है मध्यम नुखाय का, ये जो प्रपंच है, मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्ल्डलीनेस, सांसारिक चित्त की अवस्थाएं, कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, एक्सपेंशन, डिफ्यूज डिफरेंशिएशन, मैनिफोल्डनेस, जो अभी बताए, ऑफ द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू द, अब ये है बिलोंगिंग, ये सब मन की चित्त की अवस्थाएं किसके बारे में है? बिलोंगिंग टू द पास्ट, अतीत के लिए अतीत में खो जाते हैं हम। द फ्यूचर, वो उसमें चले जाते हैं। एंड द प्रेजेंट, वर्तमान में तो हम फंसे ही हैं। अब एक बार भगवान बुद्ध से पूछा दूसरे धर्म के लोगों ने कि बनते, आपके जो ये भिक्षु संघ है, भिक्षु हैं, एक टाइम खाना खाते हैं ये, और फिर भी इनके चेहरे इतने वाइब्रेंट हैं, और ये इतने सजग हैं, इंडोलेंट नहीं है, ये लेजी नहीं है, ऑल द टाइम दे आर लाइव, सजग है, ऐसा क्यों? और दूसरा, दूसरे जो संप्रदाय के इसी तरह के सन्यासी हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, वो दिन भर खाते हैं, रात को खाते हैं, फिर भी उनके स्लीपी आईज हैं, वो लेजी हैं, ड्रूपिंग लिप्स है उनकी, यो है, ये जो वो आंख की ऐसे ऐसे झुकी रहती है उनकी, आप जैसे नींद आ रही है, आईलिड्स झपकियां सी लेते रहते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपति, मेरा भिक्षु अतीत में नहीं डूबता, मेरा भिक्षु भविष्य पे झुका हुआ नहीं है। He is not engrossed in the past, not drooping over the future, ना उस पर झुका हुआ है वो, भविष्य चला गया, उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, वापस नहीं आ सकता वो, और जो गुजर गया उसको करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं किया जा सकता। दैट हैज बिकम हिस्ट्री। और भविष्य अभी आया नहीं,
आएगा भी नहीं, हम कल रहेंगे भी नहीं। अतीत तो खैर जो हुआ उसमें कुछ है घटनाएं, लेकिन भविष्य तो एक ऐसा है, टोटल फियास्को है, व्यर्थ की कल्पना है। और जो व्यक्ति इन दोनों में खोया रहता है, वो क्या कहता है, मुझे इसने ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा किया था। ये अतीत है, उसे मन में लिए बैठा है, और मैं इसके लिए ऐसा करूंगा, ये भविष्य है। अब वो आएगा या नहीं, ये दोनों निरर्थक है। और जो वर्तमान है, प्रेजेंट, जिसमें वो जी रहा है, जो आज हमें मौका मिला है मानव योनि में आने का, और पिछली जो हम फसल काट रहे हैं अपने सुख दुख की, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो हमें भोगना ही है, वो तो एक कर्जा है, वो तो हम इंडेटेड हैं अपने पिछले कर्मों के, विपाक के। चाहे कुशल हो चाहे कुशल हो, वो तो एक सच्चाई बन चुका है, ना इधर होगा ना उधर होगा। उसे तो हम जो हमारे ऊपर सुख दुख पड़ रहे हैं, यही एक भगवान बुद्ध के उपासक की क्वालिटी है, कि जो दुख उसके ऊपर पड़ता है, वो ये नहीं कहता किसी ने बद्दुआ दी है, कोई देवता नाराज हो गया है, मेरी पूजा और पाठ में कहीं कमी रह गई है, किसका मैंने दिल दुखाया था, किसने ऐसी अभिशाप दे दिया है। वो ये सोचता है, ये कर्म जो है, यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरी मैट्रिक्स योनि है, यही मेरी संपत्ति है, मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ, और मेरा इनहेरिटेंस उत्तराधिकार भी यही है। कुल मिलाकर ही इज बाउंड विद हिज कमांड। और इसको तो मुझे भोगना ही है। आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, हैंस फोर्थ, अब से आगे, हियर इन आफ्टर, कि इस तरह का कभी मुझे दुख हो। इसीलिए उसे संसार से डर लगता है। तो ये जो अतीत में उलझना, भविष्य पे झुके रहना, वर्तमान में सम्यक मार्ग पर न चलना, यही परपंच, यही परपंच। और ये सब धीरे से, धीरे से थॉट, आइडियाज, वेदना, संज्ञा, संस्कार के माध्यम से, जितने भी स्रोत हैं हमारे छह इंद्रियों के,
मन में एंटर करते हैं मनोद्वार में, फिर अतीत में चले जाते हैं, फिर भविष्य में चले जाते हैं, और वर्तमान में वो रहता ही नहीं। वो वहां बैठा है, कहाँ बैठा ये भी पता नहीं है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया किसी विरोधी पक्ष का, तो बैठे बैठे ब्लड प्रेशर हुआ हाई हो रहा है। उसे कोई छेड़ नहीं रहा है, प्रोवोक नहीं कर रहा है, सेल्फ प्रोवोकेशन चल रहा है माइंड। गुस्सा आ गया, बीपी हाई हो गया। और अगर कहीं दुख की बात याद आ गई, पुराने सगे संबंधी जो अप्रिय थे बहुत, कि बैठे बैठे रोना, इतना वो भावुक हो जाएगा कि वो रोने लगेगा। लोग पूछेंगे भाई क्यों रो रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस। नहीं, बताओ क्यों रो रहे हो? कुछ याद आ गया था। जो अभिधम है ना, इसका जो विश्लेषण है, मेंटल डिसेक्शन है। जो चित्त रूप, रूप जो है ना, अनमोरल है। इसकी जो प्रॉपर्टी है ना रूप की, अनमोरल है। ना तो रूप मोरल है और ना इमोरल, ये अनमोरल है। और चित्त हमारा एथिक, ये मोरल और इमोरल है। और निर्वाण की कोई वो असंखत है। तो ये बैकग्राउंड मैंने आज इसकी बताई प्रपंच की, जिससे कि इसका थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि ये क्या है, कहाँ से इसके ओरिजिन है, किस तरह इम्पैक्ट करता है। भगवान बुद्ध ने, भंते अनिरुद्ध ने किस तरह इसको व्याख्या करी, किस तरह ये हमें पूरे संसार को ग्रस्त किए हुए है। तो आई ट्राइड माय बेस्ट, सरल शब्दों में कहकर समझाने की कोशिश करी। समझ में आया होगा। लेकिन 24 घंटे प्रपंच में ही है हम, ये फिर वार्न कर रहा हूं मैं। 24 घंटे द लोक इज इन प्रपंच। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ, और मेरा सभी को नमो बुद्धाय।